नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। जीएसटी कंपनसेशन की राशि को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले राशि रिलीज की जाती है, महीनों तक राशि रिलीज नहीं होती है। हाल ही में 7500 करोड़ रुपए ड्यू था, जो केंद्र सरकार से कंपनसेशन के रूप में मिलना था। 5 सालों के दरमियान की राशि लंबित थी, वो भी पूरी तरह से नहीं मिली है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मांगे जायज नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को काम में वापस जाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेबर इंस्पेक्टर उनसे जाके पूछता है लेबर से कि आपको कितना मिलता है। मालिक कलेक्टर 10 से कम कुली और रेजर को पैसा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भूपेश सरकार रसोईया संघ को 1800 रुपये प्रति माह वेतन मान देती है, मतलब पर डे का 60 रुपया है। तो क्यों ना भूपेश सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हो रही सियासत को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। मंत्री अकबर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है, बीजेपी के सारे नेता झूठ बोलते हैं। मंत्री अकबर ने आगे कहा कि विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता की कमेटी बनी हुई है। कमेटी के लिए बीजेपी की ओर से भी विधायक के नाम मांगे गए थे, लेकिन अब तक उनके द्वारा नाम नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद अकबर ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उनको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या हैं, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता माला वाहिनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बादली इलाके में लिबासपुर में एक सरकारी स्कूल के अंदर बरसात का पानी घुस गया, जिससे स्कूल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हालांकि पानी निकालने के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से जनरेटर और पानी की मोटर लगाई गई है। वहीं लगातार बारिश को देखते हुए कई एमसीडी स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल के अंदर बरसात का पानी भरा हुआ है। यह पानी स्कूल के प्रांगण में ही नहीं बल्कि कई क्लासरूम्स में भी भर चुका है। वहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर अब अभिभावक भी चिंतित हैं, क्योंकि स्कूल प्रांगण में पानी भरने के बाद अभी पानी को वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार 3 दिनों ही बरसात के बाद दिल्ली की हर सड़क, नदी और नाले का जलस्तर ओवरफ्लो हो चुका है। हर्षराज जी, कौन से स्कूल के बच्चे हैं सर? आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या परेशानी है इसकी? सर इसमें 3 दिनों से लगातार पानी भर रहा है। क्लासरूमों में भी पानी है, पंखे नहीं है, लाइट वगैरह नहीं आ रही है। पानी बारिश के चक्कर चलते पानी भरा हुआ है। एक तरफ योगी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जनता को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल खोल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल एटा का मेडिकल कॉलेज मरीजों के लिए मजाक बनकर रह गया है, जहां बुखार आने वाले मरीजों को भी रेफर किया जा रहा है। मामला निधौली थाना क्षेत्र के गांव कुशवाहा का है, जहां युवती को बुखार आने पर डॉक्टरों ने पहले खून की कमी बताकर कहीं और इलाज कराने के लिए कहा, जिसके बाद मरीज का इलाज कराने के लिए परिजन डॉक्टरों की मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। डॉक्टर की बेरुखी के चलते मरीज के परिजनों को हाथ में ड्रिप लेकर कहीं दूसरी जगह इलाज के लिए जाना पड़ा। वहीं इस मामले पर परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मानवेंद्र। कहाँ रहते हो? रहती। कौन है आपकी ये पत्नी है मेरी। पत्नी? क्या समस्या हुई थी? सर इनको बुखार आया था। हाँ। तो बुखार आने पे कल मैं आया था निधौली, प्राइवेट को दिखाया था, वो नहीं, उसने मना कर दिया। ब्लॉक में आए, उन्होंने भी कहते हैं न कुछ बोला, न कुछ रेफर वहाँ से कर दिया। अब मैं बाइक से पीछे आया, एम्बुलेंस पहले आ गई। उसके बाद में मेरा छोटा भाई था, वो बोल रहा था कि यहाँ से भी रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्या बात है? वो ये कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या कह नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है इनके पास? हाँ। खून की क्या कह रहे हैं? खून की कह रहे हैं कि खून कम है। फिर तुम लोगों ने क्या किया? हमने तो बोले कि खून आपको कहते हैं मोल का चाहिए, तो मोल का हमसे लेना जो हमसे ले लो। और उसके बाद में आपको कोई भी
हम तो सब चीज़ के तैयार है, पर ये कह रहे हैं कि आप ले जाइए, यहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ इलाज पर नहीं कर रहे हैं। अमरोहा जनपद के डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के चलते आबकारी विभाग की अवैध शराब की रोकथाम के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी के चलते आबकारी विभाग की गठित एक टीम ने गांव पंजूसराय में तो दूसरी टीम ने गांव सोहरका में अवैध शराब के अड्डों पर दबिश देकर दोनों स्थानों से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब और 250 किलो लहन मौके पर नष्ट किया। साथ ही आबकारी विभाग ने 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जो भी अवैध शराब का कारोबार करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के पास नोवेल्टी सिनेमा मॉल के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से सड़क धंस गई। सड़क धंसने की वजह से दिल्ली नगर निगम ने सभी दुकानदारों को नोटिस दे दिया, जिसके बाद दुकानदार भड़क गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन मॉल पर कार्रवाई करने के बजाय हम दुकानदारों को नोटिस दे रहा है। ऐसे में हमारी रोजी रोटी को संकट खड़ा हो गया है। साथ ही दुकानदारों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मॉल बन रहा है, बेसमेंट खुद रही है और पैसा सारा उनका एमसीडी के ऊपर चढ़ रहा है और सजा हमारे को भुगतनी पड़ रही है। हमारे को नोटिस दे गए दुकानें 24 घंटे के अंदर बंद कर दो, तो और हमारी रोजी रोटी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर सड़क इस साइड धस रही है तो सड़क उधर मेन रोड वाली साइड पे धसेगी ना, तो मेन रोड क्यों नहीं बंद कर रहे? आप मेन रोड को भी बंद करो। और अगर दुकानें बंद कर रही हैं तो हमारे को कितने दिन के लिए बंद करने के लिए कह रहे हैं? हमारे को इस चीज की श्योरिटी दो। और अगर हमारे को दुकानें लंबे टाइम के लिए बंद करने के लिए कह रहे हैं तो उसका मुआवजा दो हमारे को। हम अपने नौकरों को, हमारे साथ 10-10 बंदे जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और हमारे साथ उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनको हम तनख्वाह कैसे देंगे, कैसे करेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कोमल हुपेंडी ने कहा कि भूपेश सरकार अपने ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप के जवाब में रमन सरकार के घोटाले गिना रही है। प्रदेश में 5 साल इनकी सरकार रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी घोटाले की जांच नहीं करवाई। हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भूपेश सरकार और विपक्ष में बैठी बीजेपी प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। इन्हें विकास के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों पार्टियों को जनता से कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बस एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान घोटाले हुए तो 4.5 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, उन मामले के ऊपर आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आरोपियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि आप केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर रहे हैं? कहीं जो कोयला घोटाला आपने किया है, शराब घोटाला किया है, माइनिंग घोटाला किया है, जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, इन घोटालों को लेके ईडी और सीबीआई केंद्र की सरकार भेज न दे और इसलिए आप 15 साल की रमन सिंह की सरकार के दौरान हुए घोटालों पे जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप दोनों की नूरा कुश्ती में प्रदेश की जनता पिस रही है। बालोद जिला के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह बताएं कि 2013 में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय क्यों लिया गया था। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों में बीजेपी ने सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका? आप तो हर साल बोनस देने की बात कहे थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद ख़त्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किया।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब 4 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टी समिति की घोषणा कर चुकी है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र की कमान मोहम्मद अकबर को दिए जाने की चर्चाओं को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र में झूठ परोसा था। इस बार टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस इस बार किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ना चाहती है, इसलिए नए नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात हो रही है और पुराने चेहरे पीछे हट रहे हैं। उनके घोषणा पत्र की कई योजनाएं संचालित नहीं हो पाई। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जब चुनाव लड़ रही थी 2018 में, तब उन्होंने कहा था कि हम 10 दिनों के भीतर में इनके सारी कर्मचारियों की समस्या को हल कर देंगे। लेकिन आज पौने 5 साल हो गए और इस सरकार ने एक भी उनकी बातों को नहीं माना, बल्कि उनके आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश कांग्रेस सरकार रच रही है। तो कांग्रेस सरकार जब कहते हैं हर व्यक्ति के साथ में इस तरीके से अन्याय कर सकती है, तो कर्मचारियों को झूठ बोलने में इनको कहीं गुरेज नहीं है और कर्मचारियों को झूठ हमेशा इन लोगों ने बोला। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।